सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ सर, मुझे 10 बजे पंचायत के ऑफिस में पहुँचना है सर। एक बार आप ये कागजात चेक कर लेंगे तो मैं टाइम से पहुँच जाऊंगा सर। सब कुछ क्लियर है सर? हाँ, पेपर क्लियर है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। ये यहाँ से आखिर में जाएगा। अरे अरे अरे, आपने सबसे पहले मेरी गाड़ी रोकी थी ना? हाँ, और तुम सबसे आखिर में जाओगे। चलो बाजू हटो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मूड खराब कर दिया। चलो निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से यार, अभी तक एक भी लड़की नहीं आई है। सर वो मैं चल निकल यहाँ से। चलो आ जाओ। अरे वाह, लड़की आई है। सर लर्निंग है, लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस। मॉडल तो अच्छा है। लर्निंग लाइसेंस है। हाँ सर। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिटिंग तो बहुत अच्छी है। एकदम फर्स्ट क्लास। सब कुछ निकालना पड़ेगा तुम्हें। सॉरी सर। डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास? है सर। मुझे दिखाओ। अरे नहीं नहीं, फोन पे बिल्कुल नहीं। तो फिर? वो क्या है कि मुझे सब पार्ट ओरिजिनल देखना अच्छा लगता है, इसीलिए तो बोला। सर हाँ? अब डॉक्यूमेंट डिजिटल दिखाएं तो भी चलता है। हाँ? अगर गाड़ी में स्कॉटिंग नहीं है तो बेचारी निकलेगी कैसे? अगर गैर कानूनी है तो जुर्माना लगाकर छोड़ दीजिए बच्ची को। क्यों परेशान कर रहे हैं? तेरी बहन लगती है क्या जब बीच में टांग घुसा रहा है? नहीं सर बिल्कुल नहीं। असभ्यता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है सर। नहीं, अगर आप बॉस, कहें तो प्लीज मैं इनके आपके पैर पैर पकड़ पकड़ लो। लेता हूँ। प्लीज, मैं पकड़ प्लीज, लूंगा, प्लीज, बॉस। रैम्बो देखो तो मुझे रोक। बॉस ऐसा मत करो। मैं पकड़ूंगा। हाँ अरे पकड़ने दो ना, इसकी मर्जी है। हाँ लो पकड़ो पकड़ो। हाँ। गोपन पहले सर कह के बुलाता है, उसके बाद कुछ और कह के बुलाता है। आपको पता चला मैंने क्या बुलाया है? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक का आदर करिए, खासकर औरतों की इज्जत जरूर करिए, नहीं तो हम आपका अचार बना देंगे। हम हैं कॉमन मैन। हाँ समझ गया। रैम्बो बस गाड़ी स्टार्ट कर भाई। सुनो बेटा, तुम घर जाओ। आप सर वो सर मैं कहना चाहता हूँ कि मिनट, पानी लाओ। देखो, तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया सर, मैंने तो पैर पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। ओह, तो ये बात है। लेकिन प्लीज अब जीप में बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? क्या कहा? अगर नहीं बैठा तो क्या होगा? मुझे बेइज्जत मत करो, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देखकर तो नहीं लगता सर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो प्लीज। अगर कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की तो वो कंप्लेंट जायज नहीं होती है सर। मैं समझा नहीं। ये जो कंप्लेंट है ना सर, सर उस तरफ देखिए जरा। एम्बुलेंस? यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें भी नहीं पता? हाँ। जॉन विक। हाँ, जॉन विक कौन है? ये थोड़ा तोतला है सर। विश्वास सर। विश्व, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? पैर फिसला और मुंह के बल गिर गया मैं। ओहो, विशंभर, तुम्हारी कोई कंप्लेंट है क्या? मेरी कोई कंप्लेन नहीं है सर। अरे साहब को जल्दी से अस्पताल ले जाओ, अगर मर गए तो मैं जेल चला जाऊंगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो बताइए क्या प्लान है? अब आप नहीं जा रहे हैं शिवशंकर साहब? तो क्या सोचा तुमने? तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? आना जरूरी है क्या? तो तुम नहीं आओगे? मुझे ले जाना टाल दीजिए ना सर, इतना भी नहीं कर सकते? कहिए तो आपके पैर पकड़ लूं। अरे नहीं। अरे जल्दी चलो यहाँ से। मिस्टर गोपन, आपका शो खत्म हो गया हो तो मुद्दे की बात कर सकते हैं? ऐसा मत कहिए, मैं मुद्दा जानता हूँ कि क्या है। मेरी रोजी रोटी बंद मत करवाइए। खेती करना मेरा व्यवसाय है, कम से कम खेती करके मुझे अपनी रोजी रोटी कमाने दीजिए मैडम। अगर आप खेत में धान उगाना चाहते हैं तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पर अगर कोई और इरादा है तो जमीन जब्त कर ली जाएगी पंचायत के द्वारा।
पंचायत वहाँ पर खेती करेगी। मैंने 18 एकड़ जो जमीन ली है मैडम, वो एकदम निचले स्तर वाली है। कई सालों से वहाँ पर पानी जमा है, इसलिए धान की खेती नहीं हो सकी मैडम। और आज वो जिस हालत में है, वहाँ अच्छे किस्म का धान उगाया जा सकता है मैडम। और वो चावल पानी में ही उगता है। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं मैडम, है ना? लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने जो रकम मथाई को दी है, उस रकम से चावल की खेती करना बहुत ही मुश्किल होगा, समझ लीजिए नामुमकिन है। हमें हालात को देखकर खेती करनी होगी, तभी तो फसल अच्छी होगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। सही कहा ना मैडम मैंने? इनका चेहरा देखकर लग रहा है सब कुछ जानती हैं। तभी तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, सब कुछ समझती हैं ये। तो यहाँ पंचायत में आए हुए मेरे भाइयों, मैंने ट्रैक बदल दिया है। अब मैं उस जमीन पर मछली पालन करूंगा। मछली पालन? ऐसा कोई कानून नहीं है जो धान की खेती की जगह पर मछली पालन की अनुमति दे। देखो, ऐसी अफवाह है कि जमीन को लेवलिंग करने के लिए उसे लीज पर ली हुई है। ये अफवाह है? हाँ। आप इसका मतलब जानते हैं नारा पिल्लाई सर? ये कोई गाली है? मैं उस जमीन को सपाट नहीं करने वाला, मैं खुदाई करूंगा। जमीन की लेवलिंग करना गैर कानूनी है, लेकिन खुदाई करना गैर कानूनी नहीं है। बताइए नहीं है ना? तो मैं खुदाई करूंगा। खुदाई करोगे? इसका मतलब ये है, मैं वहाँ एक छोटी नहर बनाऊंगा और पानी अंदर लाऊंगा, और उस स्वच्छ पानी में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां पालूंगा। पानी में तैरती हुई छोटी छोटी मछलियों की गरिमा होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, और वो देखने में कितनी खूबसूरत लगेंगी। मैंने उन मछलियों को शहर से मंगा भी लिया है मैडम। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि हमारे गांव वाले शाकाहारी हैं। रोहू, पापलेट, झींगा, सुरमई, सारी की सारी मछलियां बिल्कुल ताजी मिलेंगी। और पता है उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? अरे वो जो ड्रम स्टिक होती है ना, उनके साथ पकाएंगे, फिर उसमें थोड़ी सी इमली डालेंगे, फिर चटपटे आम कर को मैश करके जब उसमें मिलाएंगे ना, उसके बाद जो मछली की डिश बनके तैयार होगी ना, गरम गरम चावल के साथ उसे खाओ तो मजा ही आ जाए। इस तरह हम डिशेस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। औरतें अगर नई नई डिशेस बना के पति को खिलाएंगी, पति तो उनके प्यार में पागल हो जाएगा। मैडम अगर मैंने गलत कहा तो बताइए, आप भी इसे ट्राई करिएगा। जस्ट कट द नॉनसेंस। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि आप फिश फार्मिंग कैसे करते हैं। अरे बाप रे, प्लीज प्लीज मैडम गुस्सा मत करिए। गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए गुस्सा मत करिए। मुझे आपसे प्रोफेशनल एथिक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। I'll do what I'm supposed to do. Then I will do that I don't want to do. तो भाइयों, मैडम यहाँ से नाराज होकर चली गई। मैं एक बार उनसे फिर से मिल लूंगा। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। किसी को कोई शंका हो तो आके मुझसे मिल सकता है। ओके ओके। ये सब क्या है? नया काम शुरू होने पे बिल्लियां रास्ता काटने जरूर आ जाती हैं। बताइए क्या प्रॉब्लम है? खुन्नस। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? मैं यहाँ पे नंगा खड़ा हूँ क्या? मुझे पता है कि तुम यहाँ मछली पालने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें यहाँ पर एडाथला ग्रुप ने बुलाया है। सही कहा ना मैंने? 18.5 एकड़ जमीन लेवल करने के लिए। ओहो, हाँ, तो तुम लोगों को पता चल गया। इंटेलिजेंट गाइज। तुम और तुम्हारा संगीत भूषण अपनी धमकियां और ड्रामेबाजी छोड़ो। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये अलग जगह है, संभल के रहना। इस गांव में क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये हम तय करते हैं, और कोई नहीं। हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। सच में आप लोग इनकी परमिशन लेके गिरते हैं क्या? अरे ये तो बिना परमिशन के नीचे गिर गया। अरे देखो ना, तुम सब लोग और तुम्हारी बाइक्स मेरा रास्ता रोक रहे हैं। भले मैं माफ कर दूं, लेकिन तुम्हें पता है ये 2255 तुम्हें माफ नहीं करेगी। इस तरह के हालात में ये ब्रेक मारने पर भी नहीं रुकती। ये तो मेरे रिक्वेस्ट करने पर यहाँ रुकी हुई है। इस तरह का पागलपन दोबारा मत करना। चलो बच्चों, घर जाओ। चलो, हमें जो कहना था हमने कह दिया है। आगे और कोई बात नहीं होगी। बात मत करना, क्योंकि मेरे अंदर सुनने का सब्र नहीं बचा। एक बात याद रखना, मेरी कार का नंबर है 2255। ये कार और इस कार में बैठने वाला यानी मैं, दोनों याद रखना। तो दोस्तों,
एक बात याद रखना, मैं हद से ज्यादा ही खतरनाक हूं। गजराज आए हैं त्योहार मनाने, आनंद का स्वागत है, मौजों की उछल कूद। चाय? इस समय मैं चाय नहीं पीता। मुझे तंबाकू चबाने की आदत है। ये लीजिए बाबूजी का तंबाकू वाला बक्सा। हाय हाय। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? नाम? ओह, जूली। ओ माय जूली, जूली कितने तार तुम्हारे गिटार में हैं? बहुत अच्छा था। जूली, तुम दोनों अंदर जाओ, चलो जाओ बंद नहीं, चलो चलो जाओ जाओ अंदर जाओ, चलो। जूली। आपके तार यहाँ मत छिड़िएगा। हाँ जी, शशि, ये देवराजन का संगीत हाँ। है। फिल्म का नाम चत्तकारी, हाँ। हीरोइन लक्ष्मी। मेरी तरफ देखिए ना। ओके। आप जमीन को सपाट नहीं कर सकते लेकिन खोद सकते हो, ऐसा कानून सच में है? तुमने ये लॉ की डिग्री कहाँ से ली है? वो मुझे याद नहीं। कानून में कुछ अनकही बातें होती हैं। कानून ये नहीं कहता कि तुम ये मत करो, और ये भी नहीं कहता कि तुम ये कर सकते हो। हम तो दो लाइनों के बीच में बस अपना मतलब ढूंढते हैं। मतलब हमने खोदा तो उसके बाद फिर जमीन सपाट कैसे करेंगे? मेरे प्यारे लॉयर शशि, नहर से आने वाली रेत किनारे पर जमा हो जाएगी तो किनारा अपने आप उठ जाएगा। बस हो गया। तो फिर नहर को कैसे सपाट करोगे? मेरे इंटेलिजेंट सवाल का जवाब देना होगा आपको। ये तुम्हारा इंटेलिजेंस है या मेरी बदनसीबी है जो तुम मेरे यहाँ काम कर रहे हो? ये सब मैं बाद में बताऊंगा। उस खेत में जो भी ढलान है और उसके आसपास जो जमीनें हैं वो सब तुमने हड़प कर ली है। जेसीबी लगा के उसको ऊबड़ खाबड़ कर देंगे। फिर बारिश के मौसम में वहाँ पानी गिरेगा और नहर अपने आप भर जाएगी। ऐसे कमाल के आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं? मेरे बाप की वजह से। तेरी तुम है। बस ठीक है, इससे आगे कहने की जरूरत नहीं है। अगला डायलॉग मुझे पता है, तुम्हारा बाप मेरा बाप नहीं है ना? हाँ। तो तुम यहाँ हो। तुम्हारा आइडिया और प्लान मुझे पसंद आया। अब तुम देर मत करो और फौरन काम शुरू कर दो। सपना, सारे अकाउंट्स चेक करो जल्दी। ओके। वो संगीतकार गोपन आ चुका है। आदमी सही लगता है। वैसे मैंने सब चेक कर लिया है। सब गिन ली ना? हाँ हाँ, सब गिन लिए। इस बॉक्स को वहाँ पर रखो। ठीक है मैडम। इन बक्सों में क्या है? ये कोई मामूली बक्से नहीं है, इनमें रोकड़ा भरा है। चिट फंड का डेली कलेक्शन है। ये अंदर ले जाएंगे, गिने जाएंगे और तहखाने में ले जाकर तिजोरी में रखे जाएंगे। और फिर मथाई सर उसकी चाबी अपने अंडरपैंट की पॉकेट में रखने के बाद ही सोएंगे। मथाई साहब भी कमाल के हैं।